हेलो दोस्तों। पैसों के लालच में आकर मैंने एक भिखारन से शादी कर ली, क्योंकि वह दिन के हजारों कमाती थी और सारे पैसे लाकर मेरे हाथ में रखती तो मेरी माँ कहती बेशरम इसे छोड़कर किसी इज्जतदार परिवार में शादी कर ले और खुद काम किया कर। तो यह सुनकर मेरी पत्नी मेरी माँ को गालियां देने लगती और उसके बाल नोचने लगती। मैं खड़ा तमाशा देखता और माँ से कहता, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो। तो एक दिन माँ दूसरे भाई के पास चली गई। रात को भिखारन घर आई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे साथ यह लो पैसे पूरे 11,000 रुपये है, गिन लो। मेरी पत्नी ने पैसों का लिफाफा मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उसके हाथ से पैसे पकड़कर गिनने लगा, जबकि मेरी माँ घृणा भरी नजरों से यह दृश्य देख रही थी। बेशरम अपनी पत्नी के पैसे कितने गर्व से गिन रहा है, पता नहीं कैसे कमा कर लाई है। कितनी बार कहा है इसे डिवोर्स देकर किसी इज्जतदार परिवार में शादी कर लो, खुद काम किया करो, इसी में मर्द की इज्जत होती है। मगर तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। मुझे पैसे गिनते देखकर माँ से रहा ना गया। उन्होंने उन्हें गुस्से से मुझे बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं उनकी बात का कोई जवाब देता, मेरी पत्नी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने मेरी माँ को गालियां देना शुरू कर दी। मनहूस औरत, साली बुढ़िया, साठिया गई है क्या? क्यों मेरे हंसते खेलते घर के पीछे पड़ी हुई है? क्यों अपने बेटे का घर उजाड़ना चाहती है? बेशरम औरत, डायन है तू। डायन जो अपनी संतान की खुशियों के पीछे पड़ी हुई है, उसका हंसता बसा हुआ घर नहीं देख सकती। मेरी पत्नी ने जब मुंह खोला तो फिर बोलती ही चली गई, जबकि मैं ना ही तो माँ को चुप करवा पाया और ना ही कभी मैं अपनी पत्नी को चुप करवा सका। मेरी माँ ने भी जवाब देना शुरू कर दिया तो मेरी पत्नी ने जाकर माँ के बाल नोचने शुरू कर दिए और माँ को बुरी तरह से मारने लगी। माँ बूढ़ी थी, कमजोर थी, अपना बचाव नहीं कर सकती थी और इसी बात का मेरी पत्नी फायदा उठाया करती थी। मैं चुपचाप वहां खड़ा यहाँ यह तमाशा देखता रहा। मेरी पत्नी ने माँ को छोड़ा और कमरे के अंदर चली गई। जब मैंने माँ से कहा, माँ क्या करती हो, जब पता है कि वह गुस्सा कर जाती है और लड़ती है तो उसे ना छेड़ा करो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। मैंने नरमी से माँ को देखकर कहा था, कुछ भी था वह मेरी माँ थी, मैं उसे दुख में नहीं देख सकता था। तभी माँ ने रोते हुए मुझे कहा, निकल जा निर्लज्ज। अगर तुझ में लज्जा होती तो तेरी पत्नी में इतनी हिम्मत ना होती कि वह इस तरह तेरी माँ को मार कर जाती। अपनी शक्ल मेरी नजरों के सामने से दूर कर दे। माँ ने इतना कहा था और मुंह मोड़ लिया, जबकि मैं चुपचाप सर झुकाकर अपनी पत्नी के पास चला गया। कुछ भी था, अपनी पत्नी के सामने कोई बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। वो रोज हजारों रुपए लाकर मेरे सामने रखा करती थी और मैं खुश था, इसीलिए तो मैंने उससे शादी की थी। मेरी पत्नी भिखारन थी। एक बार मैं शहर में नौकरी ढूंढते हुए दिन भर के धक्के खाने के बाद वापस आ रहा था। मैं बेरोजगार था, रोज शहर जाया करता था, मगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। उस दिन भी निराश होकर मैं वापस आ रहा था। सोच रहा था कि अब दोबारा शहर नहीं जाऊंगा, जब एक भिखारन से मेरी टक्कर हो गई। वह देखने में अच्छी खासी सुंदर भी थी, मगर चेहरे पर लगे हुए धूल मिट्टी के कारण गंदी लग रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, बाबू तू परेशान नजर आता है, क्या बात है, क्या मैं तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैंने हैरत से उसकी ओर देखा। वह खुद भिखारन थी, मांग कर गुजारा किया करती थी। ना जाने पीछे कितना बड़ा परिवार था, वह मेरी क्या मदद कर सकती थी? मेरी मदद करना तेरे बस की बात नहीं है, हमारे रास्ते अलग है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना कर। यह कहते हुए मैं मुंह मोड़कर बैठ गया। जब वह एक बार फिर से मेरे सामने आ गई, अपनी परेशानी मुझे बताओ तो सही कि मैं तुम्हारी हर संभव मदद कर सकती हूँ।
वो पूरे विश्वास भरे चपरस में बोल रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। मुझे उस समय कुछ रुपयों की जरूरत थी, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी और जमा पूंजी भी सारी नौकरी ढूंढने के चक्कर में खत्म हो गई थी। अब बता, 35,000 रुपये है तेरे पास, मुझे दे सकती है? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा। वह हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे लगा था वह बिना कोई बात किए चली जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। वो मेरे वो बिना मेरे ऊपर से दूसरी नजर डाले बगैर बात किए उठकर चली गई। मैंने सर झटका। पता नहीं कहाँ से आ जाती है, बड़ी आई थी मेरी मदद करने वाली, खुद को खाने के लाले पड़े हुए है और मेरी मदद करने चली है। मैं उस समय बहुत निराश था। ना जाने मुझे किस बात का गुस्सा आया हुआ था, जो मैंने उसे डांट कर भगा दिया था। मगर यह देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा ना रही कि थोड़ी देर बाद वही भिखारन मुझे अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। उसने हाथ में एक पोटली पकड़ रखी थी। मेरे सामने आते ही वह पोटली मेरे हाथ में पकड़ा दी। यह लो बाबू, तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास इस समय रुपए है, वरना इतने पैसे घर पर पड़े नहीं होते। आज पड़े हुए थे। यह ले, रुपए गिन ले, रुपए एक भी कम नहीं है। उसने पोटली काफी विश्वास में से मेरे हाथ में पकड़ा दी, तो मैंने हैरत से उसकी ओर देखा। एक भिखारन होकर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं सोच में पड़ गया। वह पूरे रुपए ही थे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और वह, क्या तुम मुझे जानती हो? बिना जान पहचान के इतने पैसे क्यों पकड़ा दिए हैं? मेरी बात सुनकर उस भिखारन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे पास इससे भी ज्यादा पैसे होते हैं और जान पहचान भी हो ही जाती जाएगी। मैं सबको ऐसे पैसे नहीं देती, मगर शक्ल से देखने में तुम मुझे इतने अच्छे लगे कि मेरा दिल किया कि मैं तेरी मदद करूं। उसके बाद वह चलकर मेरे करीब आई और मैं ठिठक गया। मुझे तो अच्छा लगा है बाबू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। यह औरत क्या कहना चाह रही है थी? वह मुझसे शादी करने वाली थी। एक भिखारन से मैं कैसे शादी कर सकता था? मैंने उसे धुतकार दिया और रुपए वाली पोटली भी उसके हाथ पर रख दी। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। पता नहीं कौन हो, कहाँ से आई हो? एक भिखारन से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? बिरादरी में मेरी इज्जत है, एक नाम है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और कहने लगी कि बिरादरी की बात करते हो? वही बिरादरी के जब तुम परेशान हो और कोई तुम्हें रुपए देने के लिए तैयार नहीं, जबकि मैं तुम्हारी परेशानी देखकर ही बिना सोचे समझे तुम्हारे हाथ पर रुपए रख चुकी हूँ। सोच समझ कर फैसला करना, मुझे कोई जल्दी नहीं। जब भी मुझसे शादी के लिए दिल बने तो इसी जगह पर आ जाना। मैं यही रहती हूँ, आती जाती रह देखती रहूंगी। जिस दिन तुम नजर आए फौरन तुम्हारे पास चली आऊंगी। यह कहकर वह भिखारन एक बार फिर उसी ओर चली गई जहां से रुपए लेकर आई थी। मैं वह रुपए की पोटली हाथ में पकड़े घर आ गया। रात भर मैं उसकी बात पर सोचता रहा। दिल करता था इनकार कर दूं, पर रुपए की पूंजी मेरे आंखों के सामने आ जाती। अगर मैं उससे शादी कर लेता तो ना जाने वह मुझे कितने और रुपए देती। मैं शुरू से ही एक शॉर्टकट ढूंढा करता था, जिससे मुझे मेहनत ना करनी पड़े और मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाए। यह भिखार नहीं, बल्कि वह दरवाजा थी जो मेरी इच्छा पूरी कर सकती थी। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मैंने उस भिखारन को जाकर हाँ में जवाब दे दिया। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बड़ी जल्दी और बड़ा अच्छा फैसला किया है तुमने। मैंने एक जाने वाले को पकड़ा और पास के मंदिर में जाकर उससे विवाह किया और उसे लेकर अपने घर आ गया। माँ ने मेरे साथ एक भिखारन को देखा तो जल्दी से किचन की ओर चली गई ताकि उसके लिए खाना ला सके। खाना लाकर माँ मुझे पकड़ाने लगी तो मैं हंसने लगा और कहने लगा, क्या करती हो माँ? यह तुम्हारी बहू है, स्वागत करो नई बहू का। मेरी माँ ने हैरत से मेरी ओर देखा और बोली, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? यह मेरी बहू कैसे हो सकती है?
मैंने कहा, अम्मा माँ, मैंने शादी की है और आज से यह तेरी बहू है। मेरी माँ के चेहरे पर मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया। कहने लगी, अगर तुम मजाक में यह बात कर रहे हो तो मजाक को बंद करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैंने सच में शादी कर ली है। आज ही हमने मंदिर में विवाह किया है। मेरी बात सुनकर माँ मुझे गुस्से से गालियां देने लगी और कहने लगी, बेशरम, माँ से ड्रामा करता है। तू एक भिखारन से कैसे शादी कर सकता है? यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। इंसानों की तरह कोई काम काज करता। मैं किसी अच्छे घर से तेरा रिश्ता लेकर जाती, कोई इज्जतदार लोग मिलते। यह भिखारन के कारण जो रुपए के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाती है। ना जाने कितने मर्दों ने इस पर अपनी हवस भरी नजरें डाली होगी और तू इसे ही अपनी पत्नी बनाकर ले आया है। लानत है तेरी सोच पर। माँ मुझे पर बुरा भला कहने के बाद अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, जबकि मेरी पत्नी मेरे चेहरे की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर चिंता छाई हुई थी। मैंने कहा, चिंता ना करो माँ, 6-7 दिन में खुद ही मान जाएगी, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैंने उसे अपना कमरा दिखाया और कहा, आज से हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे। वह कहने लगी, ठीक है। और ऐसे में मेरी जिंदगी गुजरने लगी। मेरी पत्नी सुबह सवेरे घर से निकल जाती और शाम को लौट कर आती। जब शाम को वापस आती तो मुझे ढेरों रुपए देती। मुझे और क्या चाहिए था? मैंने पैसों के लिए ही तो एक भिखारन से शादी की थी और अब मेरा उद्देश्य ही अच्छे तरीके से पूरा हो रहा था। इसलिए मैंने कभी भी उसके सुबह सुबह और रात को देर से घर आने पर कोई आपत्ति नहीं की। वह हजारों रुपए लाकर मेरे हाथ पर रख दिया करती थी। मुझे कभी उसकी नीयत पर शक नहीं हुआ, मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी पीठ पीछे वह क्या गुल खिला रही है। और सच में है कौन? आज भी माँ और उसके बीच होने वाले झगड़े के बाद मैं परेशान बैठा हुआ था। हमारी को काफी समय गुजर चुका था, मगर इतने दिनों में इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं हुए थे। मेरी माँ दिल की बुरी नहीं थी, मगर उसे एक भी कारण से बहू सहन नहीं हो रही थी। अगर वह बहू को सहन भी कर लेती तो उसकी हरकतें माँ को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि मेरी पत्नी अभी तक भीख मांगती थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया और उसके पास जाकर कहने लगा, देख, मैं चाहता हूँ कि अब से तू भीख मांगना बंद कर दे। अब हमारे पास इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि मैं कोई भी काम कर लूंगा। तू बस घर पर रहा कर और मैं कोई काम करूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी चुपचाप बैठी रही और कहने लगी, कुछ दिन मुझे और जाने दो, फिर उसके बाद मैं जाना बंद कर दूंगी। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया, मगर अगली सुबह एक और हंगामा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। माँ अपना सामान बांध चुकी थी। वह मेरे दूसरे भाई के घर जा रही थी। मुझे यह देखकर सबसे ज्यादा बुरा लगा। मैंने माँ से कहा, माँ, क्या करती हो? ना जाओ मुझे छोड़कर। लेकिन माँ ने मेरी एक ना सुनी और कहने लगी, जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं वहां रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। माँ अपनी सारी संतानों को पाला करती है, मगर जब बुढ़ापे में पहुंचती है तो संतान पर बोझ बन जाती है। मैं भी तुझ पर बोझ बन चुकी हूँ, इसलिए तू अपनी पत्नी से आए दिन मुझे अपमानित करवाता है और मुझे अपमान स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। तू खुश रह अपनी पत्नी के साथ। मैंने माँ की लाख मिन्नतें की, पैर पड़े, मगर माँ ने मेरी एक ना सुनी और बड़े भाई के घर चली गई। मैं सर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक और पत्नी थी जो रोजाना हजारों रुपए लाकर मुझे देती थी। मुझे कभी उसे दिल से प्यार नहीं हुआ था, मगर उसके बाद भी मैं जानता था कि वह मेरे लिए कितनी जरूरी है। मैं उससे शादी कर चुका था, हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता था, मगर उसके बाद भी मैं उसे प्यार नहीं करता था।
शायद मेरा दिल कभी एक भिखारन के साथ प्यार करने पर राजी नहीं था, इसलिए मेरे दूसरी औरत के साथ भी संबंध थे। मेरी पत्नी सारा दिन घर से बाहर होती थी, माँ घर से बाहर निकल कर देखती नहीं थी और मैं आजाद था। पूरा दिन रेनू के घर में ही रहता था। जब शाम को पत्नी के आने का समय होता तो मैं घर आ जाता। दूसरी ओर मेरी माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया, पाला और पिताजी के स्वर्गवास के बाद सारे बच्चों को संभाला था। मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकता था। दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। मेरी पत्नी मेरे पास आई और कहने लगी, ऐसा करो कुछ दिन तक, जब तक मैं भीख मांगना नहीं छोड़ देती, माँ को भाई के घर ही रहने दो। उसके बाद जब भी भीख मांगना छोड़ दूंगी तो तुम माँ को जाकर ले आना। फिर मैं कोशिश करूंगी कि सेवा करके माँ का दिल जीत सकूं। पत्नी की बात सुन मेरे दिल पर लगी तो मैं कहने लगा, तुम कितनी अच्छी हो माँ, तो ऐसे ही तुम्हारे साथ झगड़ा करती रहती है। माँ को तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी मुस्कुरा दी और कहने लगी, अब तो मेरे जाने का समय हो गया है, मैं जाती हूँ, पहले ही लेट हो चुकी हूँ, सुबह सुबह ही अच्छे पैसे मिलते हैं। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और जाने की अनुमति दे दी। मेरी शर्म खत्म हो चुकी थी, अंतरात्मा मर चुकी थी। मेरे सामने मेरी पत्नी भीख मांगने की बात करके गई थी और मैंने मुस्कुराकर उसे जाने की अनुमति दे दी थी। यहीं से मेरी बेशर्मी का अंदाजा हो रहा था। माँ के बिना आज मुझे घर काट खाने को दौड़ रहा था, मगर फिर मैंने इस बात को यहीं खत्म करने की का फैसला कर लिया। शाम को मेरी पत्नी घर आई तो मेरा दिल घबरा गया था, क्योंकि आज माँ घर पर नहीं थी और वह जल्दी आ गई थी। मैंने निश्चित होकर दरवाजा भी खोल दिया था, कोई व्यवस्था भी नहीं की थी। जो कुछ मैं अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में किया करता था, उसे छुपाने का मुझे मौका भी नहीं मिल सका। वो जैसे ही घर में आई तो मेरे साथ रेनू को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी अनुपस्थिति में पराई औरत को घर लाने की? तुम्हारी माँ आज घर पर नहीं है तो तुम्हें क्या लगा तुम आजाद हो गए? मैं ही पागल थी जो तुम्हारी चिंता में परेशान होते हुए इतनी जल्दी घर आ गई थी। रेनू मेरे पास ही थी। उसने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और पीछे से मेरी कमर से लिपट गई और कहने लगी, मैं और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं। करण ने पैसों के लिए तुमसे शादी की थी। करण की जिंदगी से निकल जाओ, दफा हो जाओ। मैं करण से शादी करना चाहती हूँ और हम दोनों बहुत खुश भी रहेंगे। इससे पहले कि मैं मामला संभालता, वह मेरी पत्नी को सब बता चुकी थी। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। पैसे कमाए, हर एक इंसान के सामने हाथ फैलाया और सारी कमाई लाकर तुम्हारे हाथ पर रख दी। कितना प्यार किया तुमसे, मगर तुमने मेरे प्यार का यह फल दिया, मेरे साथ विश्वासघात किया। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वह बहुत दुखी नजरों से मेरी ओर देख रही थी। पहली बार मेरे दिल में उसके लिए प्यार जगा था और वह मुझे अपने लिए रुपए कमाने वाली मशीन से बढ़कर भी कुछ लग गई थी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, सोनम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए ही तुमसे शादी की। रेनू तो माँ से मिलने आई थी और अब तुम्हें घर में आते देखकर उसने झूठी कहानी गढ़ ली। मेरी पत्नी ने मेरे दोनों हाथ झटक दिए और अपने हाथों से आंसू साफ करते हुए कहने लगी, खबरदार मुझसे झूठ बोला तो। मुझे माँ ने भी कितनी बार होशियार किया था कि तुम्हारे पति के बाहर लड़कियों के साथ संबंध है, मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हारी माँ से भी कहा था कि भले ही करण ने मुझसे पैसों के लिए शादी की है, मगर वह मुझसे प्यार करता है। मैं तुम्हारी साइड लेती रही, जबकि तुम्हारी माँ ही तुम्हारे खिलाफ बात किया करती थी।
तुम्हें क्या लगता है मेरे और माँ के बीच कितने ही झगड़े थे। उन्हें मेरे भीख मांगने पर आपत्ति थी, मगर हम दोनों में कभी भी दुश्मनी नहीं रही। हम ढेरों बातें किया करते थे। जब तुम घर से गायब होते थे, तब भी मैं दिन में घर के एक दो चक्कर लगाया करती थी। मैं तो तुम्हारे प्यार में मजबूर होकर आती थी, मगर एक दिन भी तुम मुझे घर पर नहीं मिले। माँ मुझसे कहती थी कि तुम्हें सीधे रास्ते पर ले आऊं, समझाऊं, मगर मैं उनकी बात पर विश्वास करती तो ही तुम्हें समझाती। उस दिन की लड़ाई भी हम दोनों की योजना का ही हिस्सा थी। माँ ने ही तुम्हारा सच सामने लाने के लिए मेरे साथ झूठ मूठ की लड़ाई की थी और भाई के घर गई थी। माँ मेरे साथ ही आने वाली थी, मगर रास्ते में उन्हें एक और रिश्तेदार मिल गया। अभी कुछ ही देर में आती होगी और वही तुम्हारे तुम्हारी असलियत बनाएगी बताएगी। यह कहते हुए एक बार वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मैं शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ गया। रेनू ने आगे बढ़कर मुझे कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और घर से निकल जाने को कहा। रेनू गुस्से से मेरा हाथ झटक कर चली गई थी। सोनम अभी तक रो रही थी और मैं शर्मिंदगी के कारण उससे बात भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद माँ घर में आई तो गुस्से भरी नजरों से मेरी ओर देखने लगी और कहने लगी, एक भिखारन से मेरी मर्जी के बिना शादी कर ली और फिर उसे खुश भी नहीं रख पाया। मुझे तुझे से यह उम्मीद नहीं थी। माँ यह कहकर अपने कमरे में बंद हो गई थी, जबकि सोनम अपना सामान बांधने लगी थी। मैंने सोनम से बहुत बार माफी मांगी और उससे मिन्नतें की कि वह मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। कहने लगी, भिखारियों को तुम लोग इंसान मानने से ही इनकार कर देते हो। भिखारी भी इंसान ही होते हैं, उन्हें भी इतना ही दुख होता है जितना तुम्हारे जैसे इंसान को होता है। पहले मेरे लिए यह फर्क कोई मायने नहीं रखता था, मगर अब मैं समझ गई हूँ कि हम भिखारी तुम्हारे जैसे लोगों के प्यार के लायक ही नहीं होते। सोनम मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई, जबकि मैं अब उसके प्यार में यहाँ वहाँ भटकता हुआ उसे ढूंढ रहा था हूँ और अपनी गलतियों पर पछता रहा हूँ, मगर मेरे पास अपनी गलती को सुधारने का कोई भी मौका नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आस्की की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।